तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रहलादश्चास्मै दैत्यानाम। दैत्यों में प्रहलाद जी भगवान की विभूति हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं दिति और अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के दैत्य। तो जो दैत्य शब्द है ये जो है कहाँ से बना है? दिति से बना। दिति माता से जितने पुत्र हुए फिर उनके और पुत्र हुए, मतलब उनके वंश में जितने भी पुरुष हुए वो सब दैत्य कहलाए हैं। तो दैत्य का कुछ और अर्थ नहीं होता कि भाई ये राक्षस होगा या नास्तिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैत्य शब्द बना है दिति से, माता दिति से, और आदित्य शब्द बना है अदिति से। अदिति माता से जितने भी पुत्र हुए आदित्य कहलाए। आदित्य का अर्थ कोई अच्छा और बुरा का मतलब अर्थ नहीं होता है ना। दैत्य में कोई ऐसा अर्थ निकलता है कि अच्छा है बुरा है। अब कोई अच्छा निकले अलग बात है, बुरा निकले वो अलग बात है ना। तो आदित्यों में जो है जितने, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सारे आदित्य भगवत भक्त निकले। तो निकले वो अलग बात है। आदित्य का मतलब ये नहीं होता कि कोई अच्छा है। अदिति से के वंश में जितने जो है हुए लोग वो सब आदित्य कहलाए। उनके पुत्र फिर उनके पुत्र फिर उनके पुत्रों के पुत्र फिर सब आदित्य कहलाए। लेकिन वो भगवत भक्त निकले तो वो अलग बात है ना। और दिति के जो पुत्र हैं प्रभुपाद कहते हैं कि सारे दैत्य नास्तिक निकले। तो ये कुछ जरूरी नहीं कि दिति के पुत्र नास्तिक ही होंगे, लेकिन वो निकले नास्तिक तो ये अलग बात है कि नास्तिक निकले वो, है ना। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। तो बचपन से ही परम भक्त थे। तो भगवान जो है मतलब बताते हैं बहुत आश्चर्य की बात है कि दैत्यों के वंश में जो है एक जो है भक्त निकला। तो बड़े आश्चर्य की बात है। दिति के सबसे पहले जो दो पुत्र हुए वो आदि दैत्य कहलाए। सबसे पहले दैत्य हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो ये सबसे बड़े असुर थे, है ना। और उन्हीं के जो है हिरण्यकशिपु के ही पुत्र प्रहलाद जो है सबसे बड़े भक्त निकले। तो कितना बड़ा विरोधाभास। सबसे बड़ा असुर दोनों ही देते हैं। हिरण्यकशिपु देते हैं, प्रहलाद भी देते हैं, है ना। लेकिन जो पिता देते हैं वो सबसे बड़ा असुर निकला और जो पुत्र देते हैं वो सबसे बड़ा भक्त निकला। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो इसलिए भगवान कहें प्रहलादश्चास्मै दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, है ना। तो जिस समय हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुझको भय क्यों नहीं लगता, किसके बल पर तू मेरे सामने निर्भय खड़ा है ना। तो जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि वो सब की जो है बल देने वाले भगवान ही हैं, तो तुम्हें भी जहाँ से तुम्हें शक्ति प्राप्त हो रही वहीं से मुझे भी शक्ति प्राप्त हो रही है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तो वो जो विष्णु है तेरा विष्णु कहाँ पर है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और इस खम्भे में भी है। उसने पूछा खम्भे में है? तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या खम्भे में है? तो उसने खम्भे में इसलिए पूछा कि क्या खम्भे में है तेरा विष्णु? तो क्यों पूछा खम्भे में? अगर वो अपने में मान लेता कि मेरे अंदर विष्णु है तो अपने को मारना पड़ता, विष्णु को मारने के लिए अपने को मारना पड़ता। तो इसलिए उसने वो उस बात को छोड़ दिया कि मेरे अंदर विष्णु है। और प्रहलाद के अंदर विष्णु है। अगर प्रहलाद को प्रहलाद के अंदर विष्णु मान करके प्रहलाद को मारेगा तो वो भी नहीं चाहता था कि प्रहलाद को मारे। वो चाहता था कि प्रहलाद के सामने जो है मैं विष्णु को मारूं, इसलिए प्रहलाद को नहीं मारना चाहता। अगर प्रहलाद को मार दूंगा तो फिर कौन देखेगा कि मैंने विष्णु को मारा? तो
तो प्रहलाद को दिखाना चाहता था कि मैं विष्णु को मार रहा हूँ, तो इसलिए उसने खंभे में घूसा मारा है कि अगर तेरा विष्णु इस खंभे में है तो मैं मारता हूँ, चुनौती देता हूँ युद्ध की। तो इस प्रकार से उसने खंभे में घूसा मारा, है ना। और भगवान जो है फिर खंभे से बाहर निकले, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उसने पहले तो कहा था कि तेरा जो ईश्वर है, जिसको तू ईश्वर मानता है विष्णु, तो वो तेरी रक्षा करे, मैं तेरा सिर अभी काटता हूँ। तेरा विष्णु आकर के तेरी रक्षा करे, मैं तेरा सिर काटता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार से बोला, लेकिन फिर उसने यही सोचा कि वो ये ठीक नहीं है कि प्रहलाद का मैं सिर काट दूँ और विष्णु रक्षा ना करे। तो फिर प्रहलाद को दिखाना चाहता था कि मैं जिस विष्णु के बल पर तू मेरे सामने निर्भय खड़ा है, उस विष्णु को मैं मारूँ, तब मैं फिर तुझे मारूंगा, लेकिन पहले विष्णु को मारूँ। इस प्रकार का जो है उसने जो है विचार किया था। और प्रहलाद की जो है भगवान रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे से निकले। फिर प्रहलाद ने कहा था कि भगवान खंभे में है, तो अपने भक्त के वचन को जो है भगवान सत्य करते हैं। चाहे भगवान अपने वचन को कभी अगर झूठा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। तो भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे से ही निकले। भगवान तो आकाश से भी आ सकते थे और कहीं से भी आ सकते थे, तो भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वे खंभे से निकले। लेकिन खंभे से क्यों निकले? क्योंकि उसने चुनौती दी थी कि तेरा विष्णु इस खंभे में है, और प्रहलाद ने कहा कि हाँ है। तो उसने फिर खंभे में घूसा मारा। तो घूसा मारा था तो इतने तेज घूसा नहीं मारा था कि खंभा टूट जाए, क्योंकि खंभा जो है उसी के भवन का खंभा था। अपने भवन का खंभा कौन तोड़ेगा? तो अपने भवन का खंभा तोड़ने के लिए उसने घूसा नहीं मारा था, उसने तो विष्णु का तिरस्कार करने के लिए घूसा मारा था कि तेरा विष्णु अगर यहाँ है तो मैं उसको घूसा मारता हूँ। और जब तेज़ आवाज़ निकली, इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि कान फट रहे थे, तो चारों तरफ देखने लगा हिरण्यकशिपु, आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आ रही है ना। तो चारों तरफ देख रहा है। फिर जब देखा कि खंभा जो है फाड़ करके भगवान नरसिंह निकले। तो खंभे को भगवान ने स्वयं फाड़ा, हिरण्यकशिपु ने नहीं चाहा था कि मैं खंभे को तोड़ूं, खंभे को फाड़ूं। भगवान खंभे को फाड़ करके बाहर निकले। इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु का वध किया। और फिर भगवान ने प्रहलाद महाराज को दैत्यों का राजा बनाया। ए हरि बोल, ऐसे नहीं, धीरे से। तो भगवान ने जो है फिर प्रहलाद महाराज को दैत्यों का राजा बनाया। लेकिन ये राक्षस नहीं कहलाते, दैत्य है। ये दैत्य वंश अलग है और राक्षस वंश अलग है। जो राक्षस हैं वो ब्रह्मा जी के जंघा से जो सृष्टि हुई, तो उनमें से ये लोग जो है ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। तो उनमें से जिन्होंने कहा कि इनको खा लो, तो बोले भक्ष, तो वो यक्ष कहलाए। और जिन्होंने कहा इनकी रक्षा नहीं करो, यानी ब्रह्मा जी की रक्षा नहीं करो, माँ रक्ष, तो वो राक्षस कहलाए। तो राक्षस वंश, यक्षों का और राक्षसों का जो वंश है वो ब्रह्मा जी के शरीर से ही आया है। एक जो दैत्य हैं ये इसमें से दिति के वंश में आए। तो रावण राक्षस कुल में जन्मा था, वो दैत्य नहीं है। रावण को दैत्य नहीं कह सकते और हिरण्यकशिपु को राक्षस नहीं कह सकते। हिरण्यकशिपु दैत्य वंश में जन्मा है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।